साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे शकुंतला, शकुंतला। जानकी ताई, कैसी हो शकुंतला? वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, नई दुल्हन जब त्योहार के दिन पानी भरने का काम करती है तो सारा राता गांव जान जाता है कि वो कैसी है। जानकी ताई, मेरे आई और बाबा की कोई खबर आई है? नहीं, तुम्हारी ननंद सुभद्रा के पति संभाजी जाधव राहता में दादा राहतेकर से मिलने आए हैं। क्या? सच? भाऊ, रुक जाइए भाऊ, अब ऐसे मत जाइए, रुक जाइए भाऊ, अपनी बहन पर दया कीजिए भाऊ, आप ऐसे मत जाइए। गाड़ी वाले रुको, काका गाड़ी रोको। रुक जाइए ना। भाभी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप इस तरह मेरे पीछे मत भागिए। भाऊ, मैं सच कह रही हूँ, सुभद्रा आप ही का इंतजार कर रही है। हम औरतों को अच्छा लगता है कि अपना पति आए और अपने साथ लेके जाए। आप मेरा विश्वास कीजिए भाऊ, आज के नए साल के दिन आप हमारा घर खुशियों से भर सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए भाऊ और सुभद्रा को अपने साथ लेकर जाइए। मेरी बात मानिए भाऊ, मैं आपके पैर छूती हूँ। भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपने ननन के सुख की भीख मांग रही हूँ आपसे। आखिर आया ना नाक रगड़ने के लिए। कैसी बातें कर रही हो ननन जी, वो आपके पति हैं। पति है तो क्या हुआ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाला था, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। पुरानी बातों को भूल जाइए ननन जी। जब भाई साहब ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाया है तो आपको भी उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाने चाहिए। तुम चुप रहो भाभी, मैं कोई कदम उनकी तरफ बढ़ाने वाली नहीं हूँ। तुम देखना मैं अपने अपमान का बदला कैसे लेती हूँ। सबको खून के आंसू नहीं रुलाए तो मेरा नाम भी सुभद्रा नहीं। सुभद्रा बेटी, जल्दी करो, दामाद जी को देर हो रही है बेटा। दामाद जी, सुभद्रा में अब भी थोड़ा बचपना है,
अगर कभी इससे गलती हो भी जाए तो इसे माफ कर दीजिए, और अगर सजा देनी ही हो तो मुझे दे दीजिए। देखा महालसापति, आज शिरडी की सभी अन्नपूर्णा देवी यहाँ द्वारिका माई में आई हैं। सही बेटे। माँ, आपकी बनाई हुई आलू की सब्जी तो बहुत बढ़िया थी, और बाजी आपके खीर का तो जवाब नहीं। और लक्ष्मी, तेरी माँ के हाथ की बनाई हुई झुड़का भाकर, वाह 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 वाह, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। साईं बाबा आके सबके घरों में थे। गुरुदेव, आप एक ही समय में हर जगह कैसे? महालसापति, मैं हर तरफ हूं, हर जगह हूं, विश्व के कण कण में समाया हुआ हूं मैं। मैं अपने भक्तों का दास हूं, मुझे भक्ति की प्यास सदा रहती है। जो भी मुझे श्रद्धा और भक्ति से देखता है, उसकी तरफ मेरी कृपा दृष्टि सदैव रहती है। मैं अपने भक्तों की कामना पूरी करता हूं, और भक्तों के लिए हर समय हर जगह प्रकट हो जाता हूं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आप धन्य है गुरुदेव, धन्य है। कुछ खाने का मन ही नहीं करता। जब से सुभद्रा ससुराल गई है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। सुभद्रा अपने ससुराल में खुश होगी माँ। शकुंतला, तुम भी बैठो ना हमारे साथ खाना खाने। आज नए साल के दिन हम सब एक साथ खाना खाते हैं। मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, और तूने इस मनूस की बात छेड़कर सारा अपशकुन कर दिया। अरे तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? जो चीजें गिराते फिर रही है? तेरे माँ बाप ने नहीं भेजा है ये सब।
कम से कम जो पहले से घर पर है उसे तो संभालना सीखो। और सुन, हम सबका खाना हो जाए उसके बाद ही खाना खाना, समझ गई? कितनी बार कहा गोपाल दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, लेकिन नहीं, ये तो इस मनोज को लेकर बैठ गया है। सोने की है क्या? शकुंतला, हम लोग खाना खा रहे हैं, ये आंसू बहाना बंद करो। इतनी तमीज है कहाँ मेरी देवरानी को? देखा कैसी पत्नी है तू, करम चली, अपने पति को खाना भी नहीं खाने दिया। अरे हम सबको निगल कर ही तेरा पेट भरेगा क्या? भिक्षा दे दो माई, रोटी दे दो माई, भूखा हूँ माई। माई, इस गरीब ने कई दिनों से खाना नहीं खाया माई, भूखा हूँ माई, रोटी दे दो माई, भगवान तुम्हारा भला करेगा माई। जो भूखे प्यासों को खाना खिलाता है, असल में वो मुझे खाना खिलाता है। तुम्हारा भला होगा माई, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा माई। जैसी आपकी इच्छा साईं बाबा। शकुंतला, शकुंतला। जानकी ताई, जानकी ताई, आप यहाँ? आई बाबा की कोई खबर है? नहीं, उदास ना हो। मेरा मन कह रहा है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा दोनों अच्छे हैं और खुश हैं। देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ।
ताई, श्रीखंड पूरी तेरे लिए लाई हूँ। आज पाड़वा है ना, खा ले। आज के दिन आपने मुझे याद किया। त्योहार के दिन हम अपनों को कैसे भूल सकते हैं? मेरे अपने तो मुझे भूल गए हैं, किसी ने भी याद नहीं किया। ताई, मुझे पकवान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस थोड़ा सा प्यार। मैं प्यार ही लाई हूँ तेरे लिए। मेरी भक्ति करने वालों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। उनका दुख दर्द मेरा हो जाता है। उनकी चिंताओं को मैं अपना लेता हूं। आज हम अपना गौरवशाली इतिहास सीखेंगे। क्या है? गुरुजी। आती हूँ, जा बाहर आओ ना, खेलते हैं। ठीक है, जा जाओ। हमारा आज का पाठ है राजा शिवाजी। तुम में से कोई बता सकता है महाराजा शिवाजी के बारे में? हैं बच्चों? हाँ? आज फिर तात्या ने शरारत की। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तात्या! अब मेरी बारी। अरे बेवकूफो, गुरुजी आए। रुक जाओ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मी, मैं खिलाऊंगा तुझे। हाथ हटा। अरे भाईजा मौसी, वो गुरुजी तात्या को लाठी से पीट रहे हैं। खेलेगा उनके साथ। क्या हुआ गुरुजी? अरे तुम्हारा बेटा पाठशाला में बच्चों को पढ़ने नहीं देता। उनको भगाकर हुतू खेलता है उनके साथ। अरे इसको तो मैं आज। क्यों तात्या? गुरुजी क्या कह रहे हैं? क्या तूने ऐसा किया? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ भाईजा भाई? अरे इसका तो रोज का काम हो गया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोते पाटिल और तुमको बुरा लगे तो लगे, मैं इस तात्या को आज ऐसी सजा दूंगा कि ये फिर कभी पाठशाला की तरफ आएगा ही नहीं।
बहुत शौक है ना तुझे हुतुतु खेलने का? चल मैं खिलाता हूँ तुझे हुतुतु। अरे हट, अरे तुम हटो भाई भाई, कहाँ जाता है? तुम हटो भाई भाई, जाता कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं आज। अरे तुम हटो भाई भाई, अरे तुम हटो भैया, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चे अक्सर पढ़ाई से दूर भागते हैं। उनका मन पढ़ाई में कम, खेल कूद में ज्यादा, बहुत ज्यादा लगता है। बच्चे अक्सर गुरुजी से डरकर भागते हैं। भैया! अरे तू किसी भी भैया को बुला, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। बहुत परेशान कर रखा है। भैया 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 बचाओ मुझे, भैया भैया भैया, भागता कहाँ है? भैया भैया, नहीं 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 बचाओ मुझे भैया, भैया। माधवराव देशपांडे जी। गुरुजी तो गुस्से में है राधा कृष्णा बाई। वेणुबाई, वो आपके लिए गुरुजी हैं, लेकिन मेरे लिए वो श्यामा है। तात्या, इधर आओ। भैया मुझे बचाओ ना। तात्या, जब माँ तुम्हें नहीं बचा सकी तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बचा सकते हैं भैया। गुरुजी ने तात्या को बहुत पीटा है साईं बाबा। अच्छा? नूर बाजी, श्यामा को तो बहुत पहले से क्रोध आता है। तात्या, तुम इधर आते हो या मैं उधर आऊं? नहीं 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 भैया, गुरुजी को बोलो ना, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो गुरुजी, अब तात्या शरारत नहीं करेगा। श्यामा, तात्या को छोड़ दो। गुरुजी, साईं बाबा कह रहे हैं अब तो। हाँ हाँ, मैं जान गया हूँ। द्वारका माई में बैठकर साईं बाबा सबकी खबर रखते हैं। साईं बाबा ने ही तो ये संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है माधवराव। ऐसा है तो साईं बाबा पाठशाला क्यों नहीं व्याप्त कर देते हैं? शिरडी की पाठशाला हमेशा खाली रहती है। अरे किसे पढ़ाऊं मैं? और इसके लिए ये साईं बाबा ही जिम्मेदार हैं। आप उन पर उंगली उठा रहे हैं गुरुजी। क्यों नहीं? साईं बाबा ने ही तो तात्या को सिर पर चढ़ा रखा है। और ये तात्या, भैया भैया, और ये तात्या मेरे सिर चढ़ बैठा है। 6-8 बच्चे जो भी पाठशाला में आते हैं, ये तात्या उनको बहकाता है, उन्हें पढ़ने नहीं देता। और यहाँ द्वारका माई में साईं बाबा बैठकर कहते हैं, बच्चे अपने गुरुजी से डरकर पाठशाला से भागते हैं। क्यों साईं बाबा हैं? तो क्या अब आप साईं बाबा को डांटोगे? आप तो शिरडी के पाठशाला के गुरुजी हैं। साईं बाबा जगत के गुरु हैं, सारे विश्व के गुरु। राधा कृष्ण भाई, शांति, सबूरी। सबूरी में तो माधवराव जी को रहना चाहिए। साईं बाबा का अपमान करने का उन्हें नहीं है। जाने दो राधा कृष्ण बाई। क्यों जाने दूं? कोई साईं बाबा को कुछ भी बोले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ना राधा कृष्ण माई, ना। श्यामा का अपमान मत करो। लेकिन साईं बाबा, श्यामा का अपमान मेरा अपमान होगा। द्वारिका माई में जो कोई भी आता है, मेरी इच्छा अनुसार यहां आता है। वो यहां आता है क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो मेरा भक्त है और मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान होता है। राधा कृष्ण माई, महालसापति, श्यामा कहता है कि जो शिक्षा नहीं लेता उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। प्रणाम। श्यामा, रुक जाओ। मेरा नाम श्यामा नहीं, माधवराव देशपांडे है। माधवराव देशपांडे? साईनाथ, माधवराव देशपांडे आप पर इतने नाराज हो रहे थे, फिर भी आप हंसते रहे। माधवराव देशपांडे ने आप पर अधिकार जताया, आपने उनके अधिकार को मान लिया। क्यों? यह क्या रहस्य है साईनाथ? महालसापति, न तुम जानते हो
न श्यामा जानता है, लेकिन मैं जानता हूं। श्यामा पहले से ही ऐसा है। पहले से? क्या आप माधवराज जी को शिरडी से पहले से जानते हैं? महालसापति, हम दोनों का जन्मों जन्मों का संबंध है, 72 पीढ़ियों का। अरे बहू, ओ बहू, बहू, ओ सुभद्रा, क्या है? सबका खाना हो गया? हाँ, हो गया सबका खाना। चौका चूल्हा सब साफ कर दिया ना? सब काम मैं अकेली ही करूंगी क्या? घर में और भी तो लोग हैं और सब के सब जिंदा हैं, मरा नहीं है कोई अब तक। अरे तुम बड़ी बहू हो इस घर की। बड़ी बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। और ये क्या, दिन रात खो खो करती रहती हो? अरे पल भर के लिए तो अपना मुंह शांत रखो। एक तो ये बुढ़ापा, उस पर ये बीमारी। अरे ऐसे जीने से तो इंसान मर जाए, खुद भी सुखी और घर वाले भी सुखी। हे भगवान। क्या हो गया है तेरे को? कैसे दबा रही है पैर आज तू? इतनी भी गई गुजरी नहीं हो गई जो पैर नहीं दबा सकती ठीक से। क्या है? हाँ? कुछ नहीं माँ जी। तो हाथ क्यों ढीले पड़ गए तेरे? क्या इशारेबाजी हो रही है? हैं? कुछ नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर सो जाओ। हैं? हाँ। माँ जी, मैं भी आपके पैर दबा दूं? थोड़ा सा पुण्य मुझे भी कमा लेने दीजिए। देखा, इसे कहते हैं सेवा की भावना। और एक तू है, पैर दबाने के लिए कहती हूँ तो पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। बहू, दूध रख दिया तूने? जी माँ जी। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। अब जाओ, अपने पति की सेवा करो और पुण्य कमाओ। जो आज्ञा माँ जी। जब तक मुझे नींद ना आ जाए ऐसे ही पैर दबाती रहना, समझ गई? और सोने लगूं तो दूध देना मत भूलना। माँ, 9 बजने को आ गए। अब तुम भी आराम करो और शकुंतला को भी आराम करने दो। क्या? क्या कहा तूने? ये आराम करेगी? अरे सारा दिन आराम किसी और करती ही क्या है जो आराम करेगी? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सुलाकर ही यहाँ से हिलेगी, समझ गया तू? पर माँ, मैं सब समझती हूँ। बड़ा तरस आ रहा है ना तुझे अपनी पत्नी पर, हाँ? लेकिन मैं इसे यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। और सुन, आज से ये मेरे कमरे में सोएगी, समझ गया तू? अरे खड़ा क्यों है, जाना।
हाथ क्यों रुक गए? ध्यान इधर कर और ठीक से पैर दबा, नहीं तो रख के मार दूंगी तेरे को। आंखें होते हुए भी इंसान अंधा हो जाता है और खरे खोटे में फर्क नहीं समझता। हीरे को कांच और कांच को हीरा समझने लगता है। तो मुझे बहुत दुख होता है महालसापति, बहुत दुख होता है। दूसरों को ठुकराने वाले जब खुद ठोकर खाते हैं तभी उनकी आंखें खुलती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप तो सर्वज्ञ हैं साईनाथ, सब जानते हैं। आप ऐसे लोगों का मार्गदर्शन क्यों नहीं करते? मैं संकेत करता हूं महालसापति, लेकिन लोग मेरे संकेत को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अन्याय और अत्याचार करने वाले ये क्यों नहीं समझते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना है और इसी जन्म में ही भोगना है। पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन खुद ये बात क्यों नहीं समझते कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सबका मालिक एक। साईं बाबा माधव जी की पाठशाला में? सुना आपने? साईं बाबा पाठशाला गए हैं। कैसी बातें कर रही हो नूर? साईं बाबा तो खुद ज्ञान का भंडार है, वो किसी से क्या पढ़ेंगे? हाँ। साईं बाबा, आप आप यहां? जो सबका गुरु है वो आज माधवराव देशपांडे का शिष्य बना है। साईनाथ, धन्य हैं आप और आपकी लीला। आप अकेले क्यों आए साईं बाबा? उन बच्चों के कान पकड़कर अपने साथ क्यों नहीं लाए? श्यामा, तुम्हारे विद्यार्थी आ गए। आ गए? पाठशाला जाना पड़ेगा, समझे? साईं बाबा, मेरे बच्चे आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए, मेरे विद्यार्थी आ गए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आओ आओ श्यामा, आओ। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हारे विद्यार्थी आ गए ना पाठशाला में? हाँ, आज आप मेरे विद्यार्थी बने तो बच्चे भी आ गए। पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले शिक्षक आज मेरा विद्यार्थी बन गया। साईं बाबा, आज आपने मेरा महत्व और महात्म्य बढ़ा दिया। आपने ऐसा क्यों किया?
क्योंकि तुम मेरे श्यामा हो। मुझे अपना मानते हैं आप, तो फिर मेरी शिकायत करने तक इंतजार क्यों किया? इससे पहले ही पाठशाला में क्यों नहीं आए? हाँ, कहीं बच्चों को तात्या के साथ खेलने की प्रेरणा आप ही ने तो नहीं दी थी? श्यामा, बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेलने नहीं जाते तो तुम मेरे पास कैसे आते? कब से तुम्हें बुला रहा हूं पर तुम नहीं आते। अरे श्यामा, हम दोनों का तो जन्म जन्म का ऋणानुबंध है। अगर मैं नहीं आता तो? अरे कैसे नहीं आते? मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर पार हो, मैं उसे प्रेम से अपने पास खींच लेता हूं। और तुम तो शिरडी में ही रहते हो। अरे किशन, संभाल के। अरे बाप रे, पराये बच्चों का तो डर ही रहता है। और वो भी जब उसके माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमें सौंपकर किसी रिश्तेदार को मिलने गए हों। किशन! किशन! ऐसा तो हम रोज डराते हैं। मुझे क्या पता था कि किशन। नब्ज ही नहीं मिल रही। देखो ना, डोर वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं हिलती। अगर सांस चलती तो डोर हिलती ना। भाईजा, अचानक डर की वजह से किशन की दिल की धड़कन रुक गई है। किशन जिंदा नहीं रहा। भाईजा, बेचारे अप्पा राव के घर का दिया बुझ गया। नहीं। क्यों अप्पा राव? आपने झूठ बोला था ना। साई को तेल नहीं दिया तुमने। पर लक्षात ठेव, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घर में दिए नहीं जलेंगे। नहीं। दादिया, भाग कर जा और वैद्य जी को बुला कर ला। जल्दी जा, जा। रहम कर अल्लाह, इसके तो माँ बाप भी यहाँ नहीं। रहम कर। साई बेटा, साई, साई, चल तू मेरे साथ चल। माँ, क्या हुआ माँ? वो इतनी घबराई हुई क्यों? वो अप्पा राव तेली, उनका बेटा किशन है ना, वो खेलते खेलते। तो चल, जल्दी चल। लोग कह रहे हैं वो मर गया है। तू जल्दी से बचा ले उसे। चल, जल्दी चल। पर माँ, जन्म मरण ही तो संसार है। ये होता रहा है, होता रहेगा। नहीं, किशन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों माँ? तुझे पता नहीं है बेटा, जब अप्पा राव तेली ने तुझे तेल नहीं दिया था, इसी द्वारका माई में तूने पानी से दिए जलाए थे। तब मैंने अप्पा राव से कहा था, एक दिन तुम्हारे घर में दिया नहीं चलेगा। सही बेटा, मेरी बद्दुआ उसे लग गई। हाँ, मेरी बद्दुआ उसे लग गई। मैं नहीं चाहती
किशन इस वक्त मर जाए। अब पाराव और आनंदी ने उसे मेरे यहाँ छोड़ गए थे, मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गए थे। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ। अब तो मैं जिंदगी भर उनकी अपराधी रहूंगी। हाँ। साईं, मुझे उनकी बददुआ से बचा ले बेटा। हाँ। किशन को बचा ले बेटा। मुझे बचा ले बेटा। मुझे अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। हाँ, अपनी माँ पर मेहरबानी कर दे बेटा। बेटा कभी माँ पर मेहरबानी नहीं करता माँ। आप चिंता मत करें, वैद्य कुलकर्णी किशन का इलाज कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उसे जल्दी से ठीक कर दे। चल, जल्दी चल, चलना। सबका मालिक एक है माँ।